बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 TV और मैं हूं मुक़द्दस नूर। सबसे पहले हेडलाइंस। डॉलर की मुसलसल दूसरे रोज गिरावट, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.52 सस्ता, ₹233.50 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3.5 कमी से 234 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान बरकरार, 250 पॉइंट्स का इजाफा। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापसी की राह हमवार। नैब ने मरियम को पासपोर्ट वापस करने की मुखालफत नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़मा के खिलाफ क्रिमिनल केस ज़ेरे इल्तवा है, तहम पासपोर्ट वापस देने पर कोई एतराज़ नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील अमजद परवेज़ की अदम पेशी पर 3 रुकनी बेंच का इज़हार नाराज़ी, समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी और असद उमर 11 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब, वकील की हाई कोर्ट का फैसला आने तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर। वकील ने कहा, अदालती फैसले के बाद हम हाजिर हैं, बड़ा दिल करें और थोड़ा टाइम दें। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए, बड़ा दिल तो बीमारी होती है, समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासी मामलात अदालत लाने पर शेख रशीद की सरजनिश कर दी। 72 रुकनी वफाकी काबीना के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अदालतों को सियासी मामला से दूर रखें, पार्लियामेंट की मजीद बेतकरीरी ना करें। यही माइंड सेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुँचाया। जब आप हुकूमत में थे तो क्या मुआवनीन खुसूसी और मशीरों की लिस्ट लगाई? आइंदा ऐसी पटिशन लाई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस नामजद वजीर खजाना इसहाक डार का आज एहतसाब अदालत पेश न होने का इम्कान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अदालत आए, वापसी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर आज छुट्टी पर है। जज जब आए तो हम भी इसी रोज आ जाएंगे। उधर इसहाक डार की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन दायर दरख्वास्तें वापस ले ली गई। नामजद वजीर खजाना गुज़िश्ता वतन वापस पहुंचे, आज सेनेट की रुकनियत और कल वज़ारत का हलफ उठाएंगे। रैली के दौरान जलाओ घिराव का केस, इमरान खान की अबूरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तोसी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में वकील बाबर रहमान ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में भी इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। असद कैसर, असद उमर, शहरियार आफरीदी और दीगर की जमानतें मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापस आते ही सैलाब मुतासरीन की खबरगिरी के लिए रवाना। वजीर आजम जिला दादू के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लेंगे। जाकरू में कायम खैमा बस्ती में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर खारजा का पाकिस्तान के लिए मजीद $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, माहौलियाती इंसाफ पर अमरीका से मदद और ताउन चाहते हैं। यह सबज इनकलाब का वक्त है, उम्मीद है सदर जो बाइडन क़यादत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का वफाक पर सूबे के कानूनी और आईनी वाजिबात रोकने का इल्जाम। परवेज इलाही का कहना है, वफाक की जानिब से 146 अरब के वाजिबात रोके गए हैं। सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली इमदाद में से भी पंजाब को कुछ नहीं दिया। वफाकी हुकूमत मरीजों की मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी में भी रुकावट है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता ताड़र का कहना है, परवेज इलाही ने 4 माह से पंजाब असेंबली का इजलास जारी रखा है। इनको खौफ है इजलास खत्म हुआ तो गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। मजीद बोले, लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।